नमस्कार। चलिए एक टेस्ट करते हैं आप सबका। अरविंद जी आपका भी नमस्कार और इंडियन नमस्कार। ये वीडियो जो देखेंगे उनका टेस्ट, पैनल का भी टेस्ट करते हैं। पैनल को जोड़ेंगे थोड़ी देर में। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में कौन मरा है, ये एक सवाल है। इसका जवाब आपके जहन में क्या आ रहा है? सब अपने अपने जहन में ले लीजिए। एक अपराधी मरा है, एक गुंडा मरा है, एक हिस्ट्री सीटर मरा है, ऐसा कुछ आ रहा है आपके दिमाग में? या ये भी आ रहा है कि 5 बार का विधायक मरा है, एक सांसद मरा है? आप जानते हैं ना जानते हो, इतना तो जानते होंगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव था। ये शायद आप नहीं जानते होंगे कि उनके दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये नहीं जानते होंगे। मैं बात मुख्तार अंसारी की कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में कथित तौर पर जिनकी मौत हो गई हार्ट अटैक से। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने जहर दिए जाने की आशंका व्यक्त की थी। स्वतंत्रता सेनानी थे उनके दादाजी, पिताजी भी वामपंथी आंदोलनों से जुड़े थे और चाचा जी उनके भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। मैं हामिद अंसारी साहब की बात कर रहा हूं। उनके एक और चाचा जी शायद, जिनको महावीर चक्र मिल चुका है। ये सब बातें आती हैं क्या दिमाग में? ये टेस्ट है। मैं खासकर ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ी देर पहले मैंने एक सेक्युलर खेमे में बड़े ही आदरणीय बुद्धिजीवी माने जाने वाले एक पुलिसिया को सुना। वाइस चांसलर रह चुका है। पूरा मस्तिष्क आपका यदि इस तौर पे काम करता है कि जो मरा अच्छा हुआ, वो अपराधी था, उसी फॉर्म में मैं विभूति नारायण राय, एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर की बात कर रहा हूं। तो पूरा अपराधी, गैंगस्टर, इस फॉर्म में बात करते हैं। और अंत में स्टेट ने चूंकि मारा, चूंकि कस्टडी में मौत हुई है, तो कस्टोडियल डेथ को लेकर के और उसके सस्पिशन को लेकर के और उसके आरोपों को लेकर के मैंने उन्हें बात करते हुए सुना। लेकिन ऐसा कभी आनंद मोहन पर हत्या का आरोप, एक आईपीएस, दलित आईपीएस की हत्या का आरोप, और उन्हें सजा मुक्त कर दिया गया, उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। कभी आपके मस्तिष्क में यह बात आई कि एक अपराधी को छोड़ दिया गया? यदि नहीं आती है, और मुख्तार अंसारी साहब के मामले में सीधे गैंगस्टर दिमाग में आता है, अपराधी दिमाग में आता है, तो आप मान लीजिए कि आप सांप्रदायिक हैं, आप सांप्रदायिक हो चुके। क्योंकि एक का धर्म मुस्लिम इस्लाम है, दूसरे का धर्म हिंदू है। जाति का भी प्रसंग होता है। सीधे सीधे मैं ये सवाल कर रहा हूं। उनका केस सांसदों और विधायकों, वो जो पेशी होने वाली थी, एक दिन पहले मरे हैं और आज पेशी होने वाली थी, वो सांसदों और विधायकों के कोर्ट में पेशी होने वाली थी। क्या आप जानते हैं 80 और 90 के दौर में ऐसे बहुत सारे ठेकों और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े लोगों के ऊपर कई सारे मुकदमे होते थे, और राजनीति में भी बहुत सारे लोग आए, हिंदू भी आए हैं, मुस्लिम भी आए। क्या आप जानते हैं मुख्तार अंसारी के जो प्रमुख लोग थे, उनमें हिंदू नाम प्रमुखता से हैं? नहीं जानते, क्योंकि आपके मस्तिष्क को वॉश आउट कर दिया जाता है। मैं कई लोगों से सुन रहा हूं कि इस घटना पे स्टेट की, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई क्यों फिक्स नहीं कर रहा है? क्यों हर बार जब हाई कास्ट हिंदू मेल नहीं होता है और कोई दूसरे समूह का अपराधी होता है, जिस पर अपराध सिद्ध हो चुका होता है या आरोपी होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है एनकाउंटर के नाम? और जैसे ही हाई कास्ट हिंदू मेल होता है, एक जाति विशेष से होता है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो ये घटनाएं नहीं घटती। बुलडोजर न्याय, ये सब बातें आपके दिमाग में क्यों नहीं आती हैं? ये सवाल क्यों नहीं आते?
आपको क्यों नहीं लग रहा है कि एक सांसद मरा है, 5 टर्म का विधायक मरा है और सस्पिशियस स्थिति में मरा है, एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का व्यक्ति मरा है। आरोप होंगे, आरोप है, आरोप सिद्ध भी हुए, ठीक है, जेल में सजा काट रहे थे। वो एक दौर है, उस दौर को आप समझने का एक प्रसंग भी हो सकता है। लेकिन यदि ये सवाल आपके दिमाग में नहीं आता है तो आप समझिए कि आप हुक्मरानों के मस्तिष्क, आपके ऊपर हुक्मरानों का प्रभाव है। यदि आप लड़ाई सिर्फ किसी एक नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, यदि आप किसी लड़ाई किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी एक खास नाम से लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई बेईमानी है, प्रवृत्ति से लड़ी है, आरएसएस से भी लड़ी है, जो आपके मस्तिष्क को आप हिंदू और मुस्लिम की बाइनरी में बांट देता है। तो एक चिंता का विषय है, और भी बहुत सारे लोगों के मैं नाम ले सकता था, लेकिन लेना बड़ा उसमें बड़े बड़े संकट है। चूंकि अभी छुटे आनंद मोहन, इसलिए मैंने आनंद मोहन साहब का नाम लिया। हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल है, उनके भी मस्तिष्क में क्या बात आती है वो भी जरा समझेंगे, और इसको भी समझेंगे कि जो मुख्तार अंसारी की मौत है वो हिरासत में हत्या है या मौत है, और ये कैसी राजनीति है। लगातार तमाम टीवी चैनल, मीडिया घराना आपके दिमाग में, मैं तो एक सेकुलर नाम लिया मैंने, इसीलिए शुरुआत में एक सेकुलर नाम लिया, सो कॉल्ड सेकुलर नाम। तो मीडिया घराना आपके दिमाग में ये बात बैठाने की ठीक तो है, मरा तो कोई अपराधी ही मरा, ये दिमाग में आपके बैठाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम। तो हमारे साथ हैं इरफान अहमद, पॉलिटिकली सीपीआई से जुड़े हैं, नमस्कार। सामाजिक टिप्पणीकार, और बेहद राजनीति को बहुत, एक तो खुद भी सक्रिय हैं और राजनीति को बेहद सक्रियता समझते भी हैं, और ये जानते भी हैं, इनके इलाके में भी वो सब बालू उल्लू के ठेके वेके के प्रसंग सब जानते समझते हैं, कौन हिंदू कौन मुस्लिम, क्या क्या होता है वहां। हमारे साथ प्रोफेसर कालीचरण स्नेही सर हैं, लखनऊ से, रिटायर्ड प्रोफेसर, और बसपा की राजनीति को बेहतरीन ढंग से समझते हैं, जहां जिसकी उत्पाद थे मुख्तार अंसारी साहब। मुख्तार अंसारी साहब की राजनीति और बसपा की राजनीति साथ साथ चली, तो उसको भी समझने की जरूरत है। बीच में थोड़ा आगे गए, पीछे अलग हुए, निर्दलीय लड़े, फिर बाद में बसपा ज्वाइन करते हैं, सांसद बनते हैं। हमारे साथ विनय ठाकुर है, हमारे साथ ही राजनीतिक सामाजिक मुद्दों को बेहतरीन समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं तीनों से ही पूछता हूं कि मैंने एक सवाल शुरू में जो छोड़ा है, एकदम क्विक रिस्पांस के तौर पे, क्या आपके दिमाग में भी मुख्तार अंसारी बांदा जेल में मरा, मैं मरे शब्द अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, इसी का इस्तेमाल हो रहा है, चलिए चूंकि सजा याफ्ता थे तो मरा इस्तेमाल हो सकता है, तो मरा, इसके बाद आपके मस्तिष्क में इरफान साहब क्या क्या आता है? बहुत क्विक टिप्पणी, उसके बाद फिर अगले राउंड में हम लोग। देखिए, आप जो अभी सवाल जो मुख्तार अंसारी साहब के बारे में उठाया, ये भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले दिनों से आप जब देखेंगे, इससे पहले जो दोनों भाई का हत्या हुआ वो दृष्टि को देखे, और उससे पहले देखे, और बीजेपी जब से आई है देश के अंदर में, तब से कोई भी मुसलमान जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है, उसके साथ इसी तरह का विचार बनाए जा रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान पेपर में दिखला रहा हूं, जो न्यूज है ये करीब से देख लीजिए, थोड़ा सा देखिए, माफिया मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी कहा जा रहा है। आप बताइए, जब देश के अंदर में पार्लियामेंट में विधानसभा में जो है, अब उसको सिर्फ माफिया बता रहे हैं। पूरे इनके पेपर के अंदर में पूरी चीजें में किसी जगह पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वो विधायक थे, ये एमपी थे, या पॉलिटिकल पार्टी थे, या पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता थे। ये पता चलता है। तो भारत की जो मीडिया है और भारत सरकार जो है, जो भारत सरकार फिक्स दिमाग में मीडिया के कर रहा है, वही मीडिया यहाँ का लिख रहा है, वही बोल रहा है। यानी कि एक सीधा सीधी ये कहा जाए तो देश के अंदर में मुसलमानों को
सिर्फ और सिर्फ खलनायक बनाया जा रहा है। ना उसका इतिहास ना भूगोल कुछ नहीं बताया जा रहा है। आप अपने बातों में ठीक कहा, तो जो घराना राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था, यानी कि अब हामिद अंसारी साहब का हम नाम ले तो भारत के अंदर में हामिद अंसारी से बड़ा स्कॉलर और राजनीतिक करने वाला और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेके उपराष्ट्रपति तक रहने वाला घराना के परिवार के साथ क्या हो रहा है और किस किस्म से अपराधी बताया जा रहा है। भारत के अंदर में जितने भी पार्लियामेंट में आनंद मोहन का आप नाम लिया, पप्पू यादव का भी नाम लीजिए ना। पप्पू यादव भी क्या है, अजीत सरकार की हत्या का मुकदमा उसके ऊपर चला, कौन नहीं जानता कि वो आनंद मार्गी है और वो तमाशा कर रहा है। इसके इतर जोगी जी क्या है, स्वयं जोगी अमित शाह क्या है और नरेंद्र मोदी क्या है, गुजरात के हत्यारे हैं लोग। इरफान साहब, सबसे दुखद ये है कि हामिद साहब के बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, कि वो मुसलमान ही हैं सिर्फ, जबकि वो सेकुलर व्यक्ति ये है। तो बताया जाता है। ये भाजपा प्रधानमंत्री ने किया, संसद में किया जी, आप जानते हो। नहीं, ये तो मुहुआ साफ हैं इन लोग। जब चाहा, आज शाहनवाज हुसैन को पता चल रहा होगा, जो हम लोग कहते थे अरे भाई ये दिखलाने वाले लोग हैं, ये काम करने, ये देखिए पूरे संविधान, पूरे वसूल, आपसे किसी चीजों को नहीं मानते हैं।